तो यहाँ पर एक शंका उत्पन्न हुई थी, पूर्व पक्ष उठा था। पूर्व पक्ष कहने से प्रश्न, क्वेश्चन मार्क। क्या प्रश्न उठा था? यदि भगवान होकर भी यदि वो छिप रहे हैं, डर के मारे मथुरा में छिपे हुए हैं, काले उनके भय से अपना घर छोड़, अपना पूरी मथुरा पूरी छोड़ देते हैं, उनका जन्म भी हो रहा है, तो फिर तो उनका फिर ऐसे माने ना, वो क्या है, वो अस्वतंत्र हैं। ये जीव कर्म के अधीन कुछ कर्म करता है, भगवान को ऐसे मान लिया जाए। तब यहां बता रहे ऐसा नहीं है। क्यों? स्वयं तो साम्या असाम्यातिशय त्रियधीश स्वराज लक्ष्म्याप्त समस्त काम बलिंग हरि भरत भी चिरलोक पालय किरीट कोटि पाद पीठा। इस श्लोक में उसका खंडन कर रहे हैं। जितने प्रकार के ये प्रश्न उठे थे, इस श्लोक में खंडन कर रहे हैं। स्वयं तु असाम्यातिशय त्र्यधीश स्वराज लक्ष्म्याप्त समस्त काम बलिंग हरद भी चिर लोकपालय किरीट कोट ईडित पाद पीठ। बता रहे हैं ऐसा नहीं है। कृष्ण जो ब्रज में चले गए हैं, उनका जन्म हुआ है, तो इसमें उनकी महिमा कम नहीं हो जाती। क्यों? स्वयं कैसे है वो? स्वयं तू स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान कहने से निरपेक्ष, उनकी भगवत्ता स्वतः प्रकाशित है। और क्या है? साम्य अतिशय, अतिशय असाम्य, अति असाम्य, न तो समा न तो समा, अर्थात उनके समान कोई नहीं है। फिर त्रिअधीश, त्रिअधीश हैं, तीन के अधीश हैं, तीन का अर्थ आगे बताया जाएगा। और फिर क्या है? समस्त का आप्त समस्त काम, आप्त काम है, आप्त समस्त काम, आप्त बने सब कामनाएं प्राप्त उनको हैं। कैसे? स्वराज्य, आगे बताया जाएगा। और हरद भी चिरलोकपालय, जो बड़े बड़े जो लोकपाल लोग हैं, वो चिरकाल से बलिम उन्हें उपहार प्रदान करते हैं। कृतकोट ईदित पादपीठ, और भगवान का जो पादपीठ है, चरण रखने के जो पीठ है, पादपीठ है, वो ब्रह्मा आदि लोकपाल लोग अपने सिर से प्रणाम करते हैं, जिस कारण उनका जो मुकुट होते हैं, मुकुट वो टकराते हैं उस पादपीठ से और झंझन आवाज आती है, मानो मुकुट की स्तुति कर रहे हो। तो सिद्ध हो गया भगवान स्वतंत्र ही है। तो इसलिए कहां तो बोझे थे हम लोग। तो यहाँ कह रहे ब्रह्मा आदि आदि पुरुष भी जिनके अधीन रहते हैं, और ऐसा होते हुए भी जो महाराज उग्रसेन के भृत्य सेवक बने हुए हैं, इसमें विरोधाभास नहीं है। क्यों नहीं है? भगवान के गुण है भक्त वशता, भक्त वशता गुण के कारण ये उनमें क्या हो जाता है? भूषण बन जाता है, दूषण नहीं होता। ये दो विरोधी बातें हैं, ये भगवान के स्वरूप को सुशोभित कर देती हैं। बहुत धनवान होते हुए भी, धन्यवान, बहुत बड़ी कंपनी का मालिक होते हुए भी झाड़ू लगा रहा है अपने कंपनी में, तो उसकी महिमा कम नहीं हो जाती, बल्कि महिमा बढ़ जाती है। भगवान भी ऐसे ही इतने महा ऐश्वर्यवान होते हुए भी अपने भक्तों के आगे झुक जाते हैं, उनकी सेवा कर रहे होते हैं, सेवा करते हैं। तो इसलिए कहते हैं यही है भक्तवश्यता रूप माधुर्य, यही है भक्तवश्यता रूप माधुर्य। ये माधुर्य उनका कैसे भक्ति वशीभूत हो जाते हैं। तो अब बताओ, ऐसे जो भगवान है उन्हें कोई विस्मृत हो सकता है, भूल सकता है?
क्या मैं भूल सकता हूँ? वही तो पारी, मतलब अपने घर के, मैं भूल सकता हूँ उसको, उनको? इस प्रकार से उद्धव जी विलाप कर रहे हैं विरह में। अब शब्द है स्वयं तू, असाम्य अतिशय के शब्द का अर्थ बताएंगे। बोले स्वयं तू आया, स्वयं तू किंतु स्वयं, स्वयं कहने से श्री कृष्ण कौन है? स्वयं कहने से बताएंगे। असाम्य अतिशय जिनके समान या जिनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। असाम्य, साम्य मैंने होता क्या? समान। असाम्य लग गया तो असमान। भगवान के समान कोई, कृष्ण में कोई है ही नहीं है। इसीलिए ऐसा जहां की अपेक्षा करिया अंदर साम्य नहीं, जिनको अपेक्षा करके कोई किसी समानता ही नहीं है, कोई उनकी तुलना में किसी तुलना हो ही नहीं सकती है, उसे कहते हैं आर आतिशय कोथा होइबे। जब समान ही नहीं है, अतिशय माने श्रेष्ठ। न तत् सम अधिकाश्च दृश्यते, जो समान ही नहीं है उनके समान ही, उनसे श्रेष्ठ कैसे हो जाएगा? ये अर्थ है किसका? असाम्य, असाम्य मतलब समान नहीं है, अतिशय मतलब श्रेष्ठ भी नहीं है। जिनके समान कोई है नहीं है और जिनसे कोई श्रेष्ठ भी नहीं है, ऐसे भगवान है असाम्य अतिशय। क्या सोच रहा है? आगे बैठ, पेन लेके बैठा करो, पॉइंट को नोट कर लिया करो। पूछना भी बता नहीं पाते हो। श्री कृष्ण केश क्यों बोला गया भगवान को? सदानंद जी, कलया श्री कृष्ण केश, कलया श्री कृष्ण केश क्यों बोला गया भगवान को? बताओ। तू दो ही बता दे। कुछ तो बताया, दो केस थे, कुछ तो बताया, और कुछ तो क्या बताया था? तो मूर्खानंद को बोले क्यों नहीं बैठा को बोल गए, पॉइंट क्यों नहीं बनाए? माधव, कलया श्री कृष्ण केश का अर्थ क्या है? विकास, कैसे बोला तुमने ये? केशव शब्द का केस है, श्री कृष्ण केश। तू बता। कैसे ब्रह्मा, ये कहाँ बता? तुम जो के बोल दिया, ये कहाँ? के मैंने ब्रह्मा, 100 मैंने हो गया, के मैंने ब्रह्मा 100 मैंने तो शुरू है। सुना तुम बता, तू बता। कृष्ण के जो अपने एक बार बोल रहे, कृष्ण के जो केस होते हैं वो वाले भरे हुए हैं। श्वेत कृष्ण केस, श्वेत मतलब भरे हुए। तो आगे कलाई भी तो है, कलाई कहाँ भाग जाएगा? तू बता सनातन। तूने जो लिखे कहते जितने आज इतने बता देते। पहला था कि सिद्ध मतलब होता है गौर, तो बलराम जी पे सिद्ध कहा गया। यहाँ पे केस का अर्थ बाल तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या है ये बताया आपने? जो गोस्वामी टीका में लिखते हैं कि भगवान नारायण कहते हैं कि मेरे जितने भी कलाएं, जितने भी अंश हुए हैं उसमें से जो कृष्ण जो है वो मेरे स्वामी हैं। यहाँ पे केस का अर्थ होता है ईस मतलब स्वामी। इसमें क्या क्या मतलब नारायण के भी जब ईस है, केशमल का होता है, केशमल का होता है, केशमल स्वामी।
ईस मतलब। हाँ। तो जितने मेरी कला है, जितने भी मेरे अंश है, उनके जो स्वामी है वो कृष्ण है। वो अपने कलया मतलब बलराम जी के साथ में अवतीर्ण हुए। पहला अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ है का मतलब होता है आनंद के जो आधार स्वरूप है, आनंद या सौंदर्य या माधुर्य का हो गया। और ईस मतलब के जो स्वामी है वो कृष्ण, तो वो अवतीर्ण हुए बलराम जी के साथ में। दूसरा तीसरा हो गया का मतलब ब्रह्मा जी, और ई मतलब ईश मतलब कि रुद्र, और शिव जी के भी जो स्वामी है। रुद्र किसके हुआ? रुद्र शिव जी के जो ईश्वर में यहाँ पे रुद्र किस प्रकार हुआ? रुद्र यहाँ पर केस का अर्थ बता रहा है। किस रुद्र कहाँ से आ गया? का मतलब होता है ब्रह्मा जी। स मतलब शिव, समस्या होता है। स मतलब शिव। और तो बता मुझे थोड़ी पता। शीत का आपने उसमें बताया सफेद होता है। शीत कृष्ण के कि जो शुरुआत सृष्टि के प्रारंभ बताया तो सफेद बाल से ब्रह्मा जी और काले से कृष्ण, सफेद से बलराम जी। हाँ। और दूसरा जो मुझे याद रह गया, कौ माने होता है शिव, सॉरी कौ माने ब्रह्मा, ईश माने जो भगवान है मतलब स्वामी है। जो ब्रह्मा जी के भी स्वामी है उनको क्यों ब्रह्मा के बस इस अर्थ में तो इतना ही निकल रहा है। बाकी वृंदावन बस यही प्रभु हाथ जोड़ता हूँ। बस चौधरी विकास दोष, कोई विकास दोष नहीं है। और ईश मतलब क्या भगवान विकार दोष मतलब क्या? केस का आपने बताया जिसमें कोई विकार नहीं था, दोष नहीं था। ये क्या मतलब भगवान ने भगवान अपने तो क्या अर्थ कैसे होता है? अरे कुछ ये तो समस्या ना, कुछ और बोला हो तुमने समझो, वो पॉइंट कर दिया, उसके बाद क्लियर करना चाहिए। क्या क्या होता है उल्टी? क्या करना? मुझे आपने एक यह भी बताया था कि मतलब जिनके जो केस है वो व्यक्ति ढंग से बंधे हुए हैं। कलयाश्रित केस, कृष्ण केश। कला मन होता है जिन काले काले केस कला के द्वारा बंधे हुए। कला मन होता है चतुराई के द्वारा बंधे हुए। जिनके केस कैसे बंधे हुए? ईश्वर भाई ने बड़ी चतुराई से, बड़ी कला पूर्वक जिन्हें केस बांधे हुए। यह कला मने कला के द्वारा। कला किसे कहते हैं? आर्ट, चित्रकारी। मैंने बड़े बड़े सुंदर ढंग से जो केस शीत मने बांधना, कृष्ण मने काले केस बंधेगा। दूसरा अर्थ है शीत मने सादा शिव जी, और कृष्ण मने विष्णु। शीत कृष्ण के और हो गया, जो इनके भी ब्रह्मा और शिव के भी जो ईश्वर है। शीत माने कौन? शिव जी कहते हैं, गौर वर्ण के हैं, समझा कि नहीं? शीत कृष्ण माने विष्णु, और कौ माने ब्रह्मा, ईश माने ईश। इन तीनों का जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के भी जो ईश्वर हैं वह श्री कृष्ण केश हैं। दो विशेष, दो ध्यान, दो मुख्य हैं इसमें। ब्रह्मा का वो विष्णु कैसे? शिव जी गौर है ना, शीत हो गया। विष्णु कैसे हैं? काले हैं, श्याम वर्ण के हैं, कृष्ण हो गए। कृष्ण शीत मने रुद्र, कृष्ण मने विष्णु। अब कौ बचा केस है, कौ मने ब्रह्मा, ईश मने ईश,
त्रयाणाम ईश इति केशव। बाद में सुनेंगे आप, कोई बाद में समझते हैं। शिव मतलब शिव हो गए। हाँ, कृष्ण माने विष्णु हो गए। विष्णु किसी हुआ? कृष्ण से। कृष्ण से कौसे? कृष्ण यहाँ कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? काला। तो विष्णु कैसे हैं? काले श्याम हो गया। अब बता केस, केस में कौ है, कौ में ब्रह्मा, फिर ईश है, ईश मने सबके स्वामी। समझा कि नहीं? केस है कौ प्लस ईश, कौ मने ब्रह्मा, ईश मने स्वामी। तो बोला कि केस मने स्वामी, केस में स्वामी क्यों होगा? कौ मने ब्रह्मा, ईश मने स्वामी होता है। इतनी बार बोला गया है, इसको याद रखो। और दूसरा है बस कलया श्वेत कृष्ण केश, जिनके केस अति कला पूर्वक बंधे हुए। दो ही प्रधान, दोनों याद रखो। वो तो गौण है। मुख्य अर्थ क्या था भैया? मुख्य अर्थ है यहाँ पर इसलिए अर्थ हो गया। चक्र में पढ़ो, दो ही याद रखो। कलया श्वेत कृष्ण के, जिनके काले काले केस अति सुंदर ढंग से बंधे हुए हैं, या फिर जो ब्रह्मा विष्णु और शिव और महेश के भी ईश्वर हैं, श्री कृष्ण के। या फिर जो अपनी सब कलाओं के साथ जगत में अवतीर्ण हुए। इस प्रकार से ठीक आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम तो बोल ही नहीं पाते हो। मैं फिर पूछूंगा इसको, सदानंद कुछ तो बोला था। हाँ, तो यहां कह रहे हैं, अब शब्द है कृष्ण की कृष्ण को विशेषण दिया गया था असाम्य अतिशय। असाम्य अतिशय, जो जिनके समान कोई नहीं है, अतिशय मैंने श्रेष्ठ भी नहीं है। नंबर 2 त्रिअधीश, त्रि प्लस अधीश, त्रिअधीश, तो तीनों लोगों के अधीश हैं। फिर आप तो समस्त काम जिनके पूरे हो चुके हैं, आप तो काम है। कैसे? स्वराज लक्ष्मिया, स्वराज लक्ष्मी के आगे बताया जाएगा। फिर क्या बताया था? बलिंग हरद्विष चिरलोकपाल, और जो बड़े बड़े लोकपाल हैं, चिरकाल से जिनके चरणों में, अपने मुकुटों के अग्रभाग से जिनके पाद पीठ की वंदना करते हैं। तो इसमें पहले शब्द था स्वयं। तो स्वयं जो कहने से स्वयं श्री कृष्ण कैसे है? असाम्य अतिशय, ना कोई उनके समान है, ना कोई अतिशय श्रेष्ठ है। का कारण बता रहे हैं। अब सिद्ध करो कि भगवान से समान भी कोई नहीं, बड़ा तो बात ही का है। अब इसको सिद्ध करो, सिद्ध करना पड़ेगा ना। बोल तो दिया असाम्य अतिशय, असाम्य है, न कोई समान है, न कोई उनसे बड़ा है। अब सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध कैसे कर रहे हैं? तब बता रहे हैं त्रिअधीश, त्रि युक्त अधीश इक्वल टू त्रिअधीश। दो सब, त्रि मने 3, अधीश मने अधीश। अब त्रिअधीश क्या है? जो देखना पड़ेगा। पहले जो महाविष्णु, पद्मनाभ विष्णु और क्षुद्र विष्णु, 3 विष्णु के जो स्वामी हैं। पहले महाविष्णु कौन है? कांडोसाई विष्णु। पद्मनाभ कौन है? गरुड़ाई विष्णु। क्षुद्र विष्णु, 3 जो विष्णु हैं, अर्थात जो महर्षि आदि पुरुष गणेर, जो 3 जो महर्षि हैं, सृष्टि करने वाले हैं, इनके जो ईश हैं। नंबर 2 3 शक्तियों के जो ईश हैं, चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति, इनके ईश हैं, क्या नियामक हैं। कल बता नहीं पाए ना, तो फिर खैर नहीं बोल जाए मैंने। हाथ बाहर निकाल।
कल जो बताया नहीं मैंने उसको मैं कल खोपड़ा तोड़ दूंगा, मैं बोल खून की नदी बह जाएंगी। कल एम्बुलेंस तैयार करना 2-3 है, केम एम्बुलेंस तैयार करना, एम्बुलेंस 2-3 बार। क्या करते हैं बताएं। मैं क्या शब्द का अर्थ बताया जा रहा हूँ इनको, ये कोई मतलब वो एक्चुअली वो आपसुदा ही नहीं ना है। अनभिप्सुम अनभिप्सुम, तुम कौन हो? अनभिप्सु अन अभिप्सु, इच्छा नहीं है मुझे, जो भी पिला रहा हूँ मैं जो ही पिला रहा हूँ, अपायन मैं पिला रहा हूँ जबरदस्ती, पियो पियो पियो। तुम उसको पी तो रहे हो, मुंह घुमाया फूक जब बच्चे को दूध है ना, दूध पिलाते हैं माता पिता, तो बच्चा माँ जो नाली फूक देते हैं। तुम्हारे लिए तुम सुनते तो हो या थूक देते हो। तो यहां बता रहे हैं अब त्रिअधीश का अर्थ ये हुआ। अब बताया जाएगा भगवान समस्त आप्त काम कैसे हैं। आप्त काम मतलब आप्त मने प्राप्त काम, सब कामना जी पूरी हो चुकी हैं। कैसे हैं? स्वराज स्वराज्य लक्ष्माप्त समस्त काम। अब शब्द है स्वराज्य, स्व प्लस राज, स्व प्लस राज। राज मने विराजना, कहीं पर निवास करना, उसे राजना कहते हैं। राजा किसे कहते हैं? राजते इति राजा, जो विराजमान है। स्वराज का अर्थ क्या है? स्वराज का अर्थ क्या है? शब्द है स्वराट, स्वराट शब्द है। राड बनता है राज धातु से, राजमान होने विराजमान होना, स्वमने स्वतः। स्वराज, स्वराट कहने से भगवान के अंश भक्तगण, उनकी शक्तियां, उनकी लीला समूह, उनका ऐश्वर्य, समस्त माधुर्य के साथ जो विराज हैं। स्वेनेव, स्वराज्य होता है, स्वमन होता है, स्वेन मन होता है साथ में, साथ में विराजमान है। स्वमने अपनों के साथ ही विराजमान है। शब्द अर्थोभाष स्व मतलब स्वेनेव राजते का अर्थोभाष स्वमने अपना, स्वमने अपना होता है, जो अपनों के साथ विराजमान है, उसे कहते हैं स्वराज। अपनों के साथ विराजमान क्या होता है? तो बता रहे हैं कौन उनके अपने हैं? उनके अंश भक्तगण, शक्तियां, लीला समूह, ऐश्वर्य माधुर्य, इनके साथ जो विराजमान है उसे कहते हैं क्या? स्वराज। और स्वराज का भाव हुआ स्वराज्य। अर्थात संपद तहार द्वारा सकल मान से जहाँ के आप तो कराए। मतलब ये हुआ सब जो कुछ हुआ, ये भक्त को हो, शक्ति को हो, लीला समूह को, ऐश्वर्य माधुरी को, सब मिलाकर क्या बोलेंगे? स्वराज्य। राजा का राज्य होता है ना, राज्य में राज्य का मतलब क्या होता है? प्रत्येक वस्तु राजा को सुख प्रदान कर रही है। सेना, मंत्री, सेनापति, प्रजा क्या कर रहे हैं? राजा को सुख प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ कृष्ण के जो जिनके साथ जो विराजमान हैं, जो भक्त, शक्ति, लीला समूह, ऐश्वर्य माधुर्य सब क्या के साथ जो विराजमान है, अर्थात ये समस्त संपत्ति के द्वारा क्या करते हैं कि ये सब मिल करके कृष्ण की इच्छा पूरी करते हैं। भक्तगण, लीलाएं, शक्तियां, जो उनके प्रभु हैं, कृष्ण की इच्छा पूरी करते हैं। इसे कहते हैं स्वराज्य। लक्ष्य में आप्त काम, बजली में कामना पूरी है। जिसे कोई अभाव होता है,
जिसके उदाहरण स्वरूप जगत में पत्नी है, पुत्र है, माता पिता है, भाई बहन है, दादा दादी है, नाना नानी है, सब कुछ। तो उसके बाद में कोई काम में बचेगी? पत्नी भी है। यदि पत्नी, बच्चे हैं, माता पिता नहीं है, कभी कभी उसके मन में माता पिता के प्रति आ सकता है, भावना आ सकती है, माता पिता मर गए हों या सब हों, बच्चे नहीं हों, तो बच्ची कामना होती है, या पत्नी कामना होती है। यदि सब कुछ बात में धन भरा हुआ है, सुंदरी पत्नी है, सुंदर बच्चे हैं, माता पिता भी स्वस्थ हैं, पूरा सब कुछ पूरा है, तो उसकी कामना होगी? नहीं होगी। तो भगवान के स्वा कौन है? भगवान के स्वा है अपने कौन है? भक्त, शक्ति, लीला समूह, ऐश्वर्य, माधुर्य, सब उनके पास में विराजमान है, इसलिए कोई कामना ही नहीं है। और ये सब क्या करते हैं? सब क्या करते हैं? भगवान की इच्छाएं पूरी करते हैं। जब घरों से पूरी इच्छाएं पूरी हो रही हो, तो बाहर उसकी इच्छा होगी कुछ खाने पीने की? नहीं। चला घर में खाने वाला बाहर ढकेले में खाए, नहीं खाए, क्यों भाई खाओगे? बोले नहीं खाए। बोले क्यों? इच्छा नहीं है। क्या बोलेगा? इच्छा नहीं है। इच्छा क्यों नहीं है? घर में से मिल रहा उसको, इसलिए इच्छा नहीं है। ये घर में ना मिले फिर उसकी इच्छा होगी। इसलिए भगवान इसलिए है क्या? आप्त काम, अतः परिपूर्ण काम, सब कामनाएं पूरी है उनकी, किसी लेने की जरूरत ही नहीं है? फिर बता रहे हैं तो इसी क्या दिखाई पड़ रहा है? ये क्या दिखाई पड़ रहा है? कि भगवान कोई स्वतंत्र जीव मात्र नहीं है। चिर लोकपालय, चिर मने चिरकाल से लोकपाल गण, अर्थात अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि करता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु, संहार करता रुद्र आदि क्या करते हैं? अपने जिनके चरण कमल को प्रणाम करते हैं, मस्त जो मुकुट धारण कर रखे हैं, और मुकुट जब मुकुट प्रणाम करते हैं और मुकुट टकराते हैं उनके पास पीठ पे, और आवाज आती है झन झन। ऐसा लग रहा है कि जितने भी भगवान उनके मुकुट हैं, किरीट हैं, अग्रभाग के द्वारा भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ऐसे जो कृष्ण है प्रणामकारी लोग माल गए मस्त मुकुट संगत ध्वनि, उस समय जो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं लोकपाल लोग, उनके मस्त मुकुट धारण कर रहे हैं, उनके ध्वनि जो निकल रही है वो पाद पीठ से टकराने के कारण प्रणाम करेंगे ना, तो मुकुट टकराएंगे पाद पीठ पे। वो ध्वनि कैसी है बता रो? मानो स्तुति कर रहे हैं, मुख से तो वो स्तुति कर रहे हैं भगवान की, और मुकुट भी स्तुति कर रहे हैं, झन 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 शब्द के द्वारा स्तुति कर रहे हैं। श्री राधे। अब आते हैं तथ्य पढ़ लेते हैं इसका। ये चैतन्य चरितामृत का तथ्य बता रहे हैं, मध्य लीला 21 परिच्छेद में से कुछ यहाँ पर दे रहे हैं कोटेशन। हाँ, तो यहाँ कह रहे हैं परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान, ताते बड़े तार सम के हो नयान। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादि राधि गोविंद सर्वगम। ब्रह्मा विष्णु हरि सृष्टि आदि ईश्वर, तीन आज्ञाकारी कृष्ण अधीश्वर। आप जानते ही हो कृष्ण परमेश्वर हैं, ईश्वर को भी ईश्वर हैं, ना उनके समान कोई है, ना कोई उनसे बड़ा हो सकता है। कैसे है वो? सच्चिदानंद मय विग्रह है, अनादि सबके अनादि, उनका कोई आदि नहीं है, और सबके आदि, उनका कोई आदि नहीं है। आदि मने कारण, उनका कोई कारण नहीं है, और सबके कारण वो है सर्व कारण। और तीन ब्रह्मा विष्णु में जो तीन ईश्वर हैं, ब्रह्मा एक ईश्वर, विष्णु एक ईश्वर, शिव एक, तीन जो ईश्वर हैं जगत के, ये तीन ईश्वर भी जिनके आज्ञाकारी हैं। ब्रह्मा भी आज्ञाकारी हैं, विष्णु भी आज्ञाकारी हैं, शिव भी आज्ञाकारी।
आज्ञा अनुसार ही शिष्ट आदि कार्य कर रहे हैं। जब ब्रह्मा जी ने स्वयं भागवत में कहा, द्वितीय स्कंद में तुम सुनकर के आ चुके हो, याद है ना आपको? वो तुम याद तो हो गए, तुम लोग बड़े शुद्धिधर हो। उसमें कहा था, ब्रह्मा ने कहा था, नारजी प्रसन्न थे ना? नारजी कितने प्रसन्न थे? कल इसको लिख के लाना सब। सदानंद, ओ सदानंद, बस ऊपर से आज भागने की। एक गिलास पानी ले जा। ये तो सो रहा हो ना, बिना सोचे समझे, हैं? वहां देख, ऊपर जा। तो क्या चल रहा था हमारा? तो ब्रह्मा जी कह रहे थे, कल पूछूंगा इसको, कहाँ जा रहा है? ऊपर? वॉशरूम नहीं है? नीचे? पहले सुना करो क्या बोला जा रहा। मैं बोला नीचे, नीचे क्यों नहीं है? ऊपर है, ऊपर पानी भरा हुआ है। तो ऊपर पानी में तैर नहीं जाता क्या? तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, कल मेरा प्रश्न है कि क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न क्या है? नारद जी ने क्या प्रश्न पूछे थे भगवान ब्रह्मा जी से, ये प्रश्न है। और प्रश्न है, शौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे थे। कौन से प्रश्न? लिख के लाना, होमवर्क। शुद्ध शौनक संवाद में शौनक आदि ऋषियों ने जो 6 प्रश्न पूछे थे, शुद्ध गोस्वामी जी 6 प्रश्न लिख के लाना। और ये प्रश्न लिख आना, नारद ने ब्रह्मा जी क्या प्रश्न पूछे थे। उत्तर देते ब्रह्मा जी ने कहा था, शिजामि तन्निक्तो हम हरो हरति तद्वस विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्ति धृक। उन्होंने कहा था ना, पिताजी ये बताइए, मैं तो सोचा कि आप ही सृष्टि करने वाले। आपके प्रभु कौन है? ये सृष्टि करते हैं आप, कि आप स्वयं करते हैं या किसी के अधीन रह के करते हैं? तब कह रहे हैं, मैं सृजन करता हूं, तन नियुक्तो हम, तन नियुक्तो, भगवान के द्वारा नियुक्त किए जाने के कारण ही मैं सृजन करता हूं। हरो हरति तद्वश, उनके वशीभूत हो, उनके वश में होने के कारण ही हर शिवजी हरण करते हैं, संहार करते हैं। विश्व पुरुष रूपेण, और वही भगवान मेरे प्रभु पुरुष रूप में ईश्वर रूप में परिपाति त्रिशक्ति, ये जो जगत का पालन करते हैं, ऐसे मेरे प्रभु त्रिशक्ति। ये सामान्य त्रिअधीश्वरेर सुनार्थार बता रहे हैं। ये हुआ त्रिअधीश्वर का अर्थ। शब्द क्या था? त्रिअधीश्वर। उसका पहला अर्थ बता रहे हैं, ये सामान्य अर्थ है। क्या अर्थ है? ब्रह्मा विष्णु महेश के भी जो स्वामी है। जगत कारण तीनी पुरुष अवतार, ब्रह्मा विष्णु पद्मनाभ क्षीरोदक। दूसरा 3 पुरुष अवतार है। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। प्रथम पुरुष कौन है? कारणदोषाई विष्णु। द्वितीय कौन है? पद्मनाभ। कौन? रुद्र विष्णु। तीसरे कौन है? क्षीरोदक स्वामी, क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये तीनों के जो ईश्वर है, त्रिअधीश्वर हो गया। स्थूल सूक्ष्म सर्वांतर्यामी, 3 अंतर्यामी है। स्थूल अंतर्यामी कहने से पूरे ब्रह्मांड का अंतर्यामी, अर्थात प्रकृति अंतर्यामी। एक प्रकृति अंतर्यामी है, एक ब्रह्मांड अंतर्यामी है, एक सर्वजीव अंतर्यामी है। प्रकृति अंतर्यामी कहने से प्रकृति के नियंता, जो प्रकृति को नियंत्रण करते हैं, जिनके कारण ही प्रकृति ब्रह्मांड प्रकाशित करती है, सृष्टि करती है, वो है प्रकृति। उसका नाम क्या है? महाविष्णु या
और दुखशाही विष्णु। फिर ब्रह्मांड अंतर्यामी, ब्रह्मांड के मालिक कौन है? दुखशाही विष्णु। सर्वजीव अंतर्यामी, समस्त जीव के जो पालक हैं, नियामक हैं, कौन है? तो तीन जो ये पुरुष अवतार हैं, इनके जो ईश्वर हैं, यही अर्थ बाह्य सुन गूढ़ अर्थ तीन आवाज स्थान कृष्ण शास्त्र ख्याति जान। अब यहां कह रहे हैं, कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, ये तो बाह्य अर्थ हुआ। वहां त्रिशक्ति अधीश्वर कैसे हैं, ये बाह्य अर्थ हुआ। परंतु अब शास्त्रों में तीन जो वहां त्रिअधीश्वर हैं, उसका गूढ़ अर्थ बताया गया है। कैसे हैं? भगवान के तीन निवास स्थान है। भगवान के तीन निवास स्थान है, निवास में धाम, तीन निवास स्थान है जहां भगवान रहते हैं। अंतःपुर गौलोक श्री वृंदावन, एक तो उनका अंतः निवास है जिसे गोलोक वृंदावन कहते हैं, जहां नित्य स्थिति पिता माता बंधुगण, और जहां भगवान अपनी माता अपने पिता सखाओं के साथ अपनी प्रेमिकाओं के साथ विराजमान रहते हैं। मधुर ऐश्वर्य माधुर्य कृपा जो भंडार, वहां पर क्या है? मधुर ऐश्वर्य और माधुर्य कृपा आदि सब विराजमान वहां पर है। ऐश्वर्य भी है, ऐश्वर्य है, मधुर ऐश्वर्य है। वैकुंठ में केवल ऐश्वर्य है, वहां पर क्या है? मधुर ऐश्वर्य। ऐश्वर्य जरूर है परंतु मधुर ऐश्वर्य है। तो कैसे समझोगे? एक शुद्ध ऐश्वर्य होता है। जैसे कोई बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, बहुत बड़ा ऑफिसर है, तो जो उसके सेवक हैं, जो उसके नौकर हैं वहां के ऑफिस वाले, उनके लिए वो उसके ऐश्वर्य भाव है। जब उसकी यार दोस्त में चला जाता है, वो ऐश्वर्य रहता है। तो ये कैसा है? मजिस्ट्रेट है, परंतु उसमें क्या रहता है? कुछ जब दोस्तों में मिलता है उसमें माधुर्य रहता है। पता है ये हमारा मित्र है। अब चिंता नहीं, आप तो पीटेंगे बदमाश को, ये है ना मेरे साथ में, ये पता है कि ये पता है बहुत ऑफिसर है, परंतु भाई वो क्या सोच रहे हैं? वो बदमाशी करता है, वो चिढ़ाता था, उसको देखते हैं, चलो है पीछे है ना, वो ऐश्वर्य भी है, परंतु कैसा है? मधुर ऐश्वर्य। कहां पे? ब्रज में, गोलू वृंदावन में। और माधुर्य परिपूर्ण है, कृपा आदि जितनी जो कुछ सबका भंडार है, वो भगवान जो अंतः निवास है, गोलोक वृंदावन, सब वहां विराजमान है। योग माया दासिता रासा लीलासार, और जहां पर योग माया भगवान की दासी है, और जो भगवान की लीलाओं में सहायता करती है, सेवा करती है, रास आदि के द्वारा सेवा कौन करती है? योग माया। वह है पहला निवास, जो ऊपर का निवास है, अंतःपुर। अब फिर अंतःपुर फिर मध्य है ना, तीन स्थान होते हैं, कमरा, अंतः, ये बरंडा, मध्य, और गेट के बाहर तीन है ना, एक ही अंतः, एक मध्य, और जो बाहर हो गया, ये बाहर जो प्रांगण है, ये क्या हो गया? बाह्य हो गया। उसी प्रकार से अंतःपुर कौन सा है? गोलोक वृंदावन। फिर उस वृंदावन के नीचे तारतरे परव्योम विष्णु लोक नाम नारायण आदि अनंत स्वरूप धाम, उसके नीचे फिर वैकुंठ है। वैकुंठ जिसे विष्णु लोक भी कहते हैं, और जहां नारायण आदि भगवान के अनंत अवतार विराजमान रहते हैं, जो कहते हैं वैकुंठ। ये क्या हुआ? ये मध्य आवास हुआ, बीच का आवास, बीच का। ऊपर कौन सा हुआ? गोलोक वृंदावन। ये बीच का हुआ वैकुंठ, जहां पर भगवान नारायण रहते हैं। नारायण, उसे नारायण लोग भी कहते हैं, उसे वैकुंठ भी कहते हैं। महावैकुंठ के अंदर फिर असंख्य वैकुंठ। तो क्या सोच रहा है सनन? तू सोच क्या रहा है?
जो नारायण लोक है उसे महावैकुंठ कहते हैं। महावैकुंठ में फिर अनेक वैकुंठ है, अनेक प्रकोष्ठ है वहां पर, जहां भगवान विभिन्न अवतार विराजमान रहते हैं। तो ये कौन सा आवास? ये मध्यम आवास, बीच का आवास, बीच है? गोलोक वृंदावन, ये भगवान का अंत प्रकोष्ठ है, अंत निवास। ये जो कमरा समझो भगवान का अंत प्रकोष्ठ है, नहीं ये कहा ये मंदिर है ना, ये ठाकुर जी गर्भ मंदिर, ये अंत प्रकोष्ठ है, और ये मध्य हो गया, और फिर मध्य, फिर बाहर, तीसरा बाहर। तो इसलिए कह रहे हैं मध्यम आवास वैकुंठ, जहां पर कृष्ण षडैश्वर्य भंडार, जहां भगवान का षडैश्वर्य विराजमान रहता है, वह है मध्यावास। अनंत स्वरूप है, जहां भगवान जहां पर अनंत स्वरूप में विराजमान रहते हैं, अनंत कहने से असंख्य अवतारों के रूप में विराजमान रहते हैं भगवान, और जहां ऐश्वर्य षडैश्वर्य परिपूर्ण धाम है, उसे कहते हैं मध्यावास वैकुंठ। अनंत वैकुंठ जहां भांडार कोठरी, पार्षद गण सदैश्वर्य राशि जहां भरी। वैकुंठ जो है कैसा है बता रहे हैं, जितने उनके पार्षद हैं वहां पर, उनके सेवक हैं, सब ऐश्वर्य भाव वाले हैं, सबका है भवनवर्ती ऐश्वर्य भाव है। सब ऐश्वर्य, अर्थात एक ही भाव है, दास्य भाव, सब दास प्रभु के सेवक बने हुए हैं। और ऊपर क्या था, अंत प्रकोष्ठ में क्या था, जो उनका ऊपर के आवास में, जो उनका अपना अंत आवास में क्या था, ऐश्वर्य नहीं है, वहां पर माता भी हैं, पिता भी हैं, सखा भी हैं, है ना, अंत आवास में। मध्यवास में भगवान कैसे, वही कृष्ण कैसे विराजमान है, ऐश्वर्य भाव में विराजमान है, असंख्य रूप में विराजमान है, ऊपर असंख्य नहीं है। बोले क्यों, रास में तो असंख्य हो गए थे ना, प्रभु ऐसे कैसे बोलते, रास में तो असंख्य हो गए थे, कृष्ण नहीं होते क्या है? हुए थे ना रास में, नहीं हुए थे। वो क्या था, वो स्वयं रूप का प्रकाश था, हुए नहीं थे, ये विशेषता है। परंतु यहां पर भगवान विराजमान है, नरसिंह रूप में, कूर्म रूप में, वराह रूप में विराजमान हुआ है, मध्यम आवास भगवान का। तीसरा है जहां आप लोग यहाँ लीला कर रहे हैं, ये तीसरा ये है। तीसरा कौन सा है, जहां हम लीलाएं कर रहे हैं, करो लीला, करो नहीं करो लीला, शयन लीला, भोजन लीला, गप्प लीला, कौन सा स्थान है, देवी धाम नामतार, कहां चला गया, तार तले बाह्या बावास ब्रजार पार, अन ब्रह्मांड जहां कोठरिया पार। फिर उस वैकुंठ के नीचे जो विरजा नदी है, विरजा नदी के उस वहां से उस पार, यहां से इस पार। वृंदावन जमुना के उस पार है कि इस पार है? पैर छोड़ दे, फिर हम पैर दबा लेंगे। वृंदावन यमुना के इस पार है कि उस पार है? सर, वृंदावन यमुना के उस पार है कि इस पार है? लो कुछ है माधव, वृंदावन यमुना के उस पार है कि इस पार है? तुलसी, अरे बिलमन है तो उस पार है, यहां भी इस पार है। तुम यदि पहुंच के बिलमन वृंदावन क्या है, उस पार है यहां हो तो कहां भी इस पार है? कैसे मूर्ख हो। कर उद्धव ने कहा था, ब्रजवासियों ने आपके वृंदावन जाने की आशा त्याग दी। उन्हें क्या चाहिए था, आने की आशा त्याग दी। तो क्या बोल रहा, गमन आसाम हित्वा, गमन आसाम हित्वा। उद्धव कह रहे हैं यहां से ब्रह्म जाने की आशा त्याग दी, है ना।
तो ये इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, अर्थात अनंत फिर जो वो वैकुंठ है उसके पास ब्रजा नदी के है, ब्रजा नदी के पार, वहां से बोला जा रहा है, ब्रजा नदी पार इस तरफ है अनंत ब्रह्मांड, जहां अनंत ब्रह्मांड विराजमान है, जिसे देवी धाम नामतार, जिसका नाम है देवी धाम, गोलोक धाम, वैकुंठ धाम और देवी धाम। कहां पर आया ये? गोलोक नामनी धाम तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु। देवी धाम, महेश धाम, हरिधाम, ऊपर से बोलना ना है, गोलोक नाम, गोलोक, उसके पीछे फिर नीचे जो गोलोक निज धामनी, अपना धाम विराजमान रहते हैं। तलेज तस्य, फिर देवी धाम, देवी, फिर महेश धाम सदाशिव लोग, फिर हरिधाम वैकुंठ। समझेंगे नहीं? पहले वृंदावन धाम हो गया, ये क्या हो गया? निज धाम हो गया। इसके ऊपर फिर देवी धाम, ये ब्रह्मांड हो गया। उसके ऊपर फिर शिवलोक, सदा शिवलोक हो गया। उसके ऊपर हरिधाम। रोज गाते हो नहीं गाते हो? अच्छा, उसका इसका यह अर्थ होता है क्या? हम तो समझे इसका यह अर्थ होता है कि रोज फिर पकौड़ियां होती, खाई जाती हैं वहां पर, ये हाल है। कुछ पार है ना, यहां से बोला जा रहा है ना इधर को। तो इसलिए कहा जा रहा है देवी धाम नामतार जीव जारवासी। वो देवी धाम में कौन रहते हैं? जहां जीव निवास करते हैं। और जगल लक्ष्मी राखे जहां होए मादासी, और जहां पर क्या है बता रहे हैं, सब कैसे हैं? माया यहां पर दासी के रूप में विराजमान रहती है। भगवान की माया रहती है। जो ये तीन धाम के जो ईश्वर है उसे कहते हैं अधीश्वर। गोलोक वृंदावन अंतःआवास, वो वैकुंठ मध्य आवास भगवान का, और एक तीसरा है भगवान। तो तीनों जो निवास स्थान है, तीनों के जो ईश्वर हैं उसे कहते हैं त्रियाधीश्वर। अनंत ब्रह्मांड जत और ब्रह्मा रुद्र गण, अनंत ब्रह्मांड जिन्हें ब्रह्मा रुद्र आदि जो हैं, जो लोकपाल लोक हैं, उनकी गणना ही नहीं है। लोकपाल कैसे कहते हैं? लोक का नाम पालेती लोकपाल। ब्रह्मा लोकपाल है, इंद्र लोकपाल है, वरुण लोकपाल है, कुबेर लोकपाल है, शिव लोकपाल है, विष्णु लोकपाल है, लोकपाल है। पाद पीठ मुकुटाग्र संगठे उठ ध्वनि। तो जब वे लोग भगवान के प्रणाम करने जाते हैं, चरणों को प्रणाम करने सामर्थ्य नहीं होता उनका, चरणों को छू लेंगे। जिस पीठ पे वहां चरण रखते हैं उस पीठ को प्रणाम करते हैं, उस पीठ को प्रणाम करते हैं। और जब उनके मुकुट प्रणाम करते हैं, मुकुट सिर पे क्या धारण कर रखे हैं? मुकुट धारण कर रखे हैं। जब वो मुकुट टकराते हैं, स्पर्श करते हैं पाद पीठ को, तो ध्वनि उत्पन्न होती है। त्रियाधीश्वर शब्द एक और गूढ़ अर्थ आर है। त्रियाधीश शब्द का एक और गूढ़ अर्थ है। जो त्रियाधीश्वर शब्द है, इसका एक गूढ़ अर्थ और है। त्रि शब्द किसने तीन लोक को है? त्रि का अर्थ किसने तीन लोक, गोलोकाख्य गोकुला गोकुल मथुरा दारावती हेतु लोक कृष्ण सहज नित्य स्थिति। एक और त्रियाधीश्वर, तीन के जो भगवान के तीन लोक हैं, गोलोक, गोकुल अर्थात वृंदावन ब्रज, उसके ऊपर मथुरा द्वारका, तीन लोक हैं ये। इनमें भगवान नित्य विराजमान रहते हैं, इनमें नित्य विराजमान रहते हैं। द्वारका ऊपर से नीचे द्वारिका,
उसके ऊपर मथुरा, उसके ऊपर गोकुल। ये 3 धाम, तीनों धामों में जो निवास करते हैं उसे कहते हैं त्रिअधीश्वर। अर्थात तीनों धामों में भगवान नित्य अधिष्ठान है। अधिष्ठान 3 धाम है। कौन से? गोकुल, मथुरा, द्वारका, जहां भगवान नित्य अधिष्ठित हैं। त्रिअधीश्वर हो गया। आनंद अंतरंग पूर्ण ऐश्वर्य पूर्ण 3 धाम 3 अधीश्वर कृष्ण। और तीनों कैसे हैं? अंतरंग पूर्ण ऐश्वर्य यहां विराजमान है। ये तीनों भगवान तीनों के अधीश्वर हैं। वो स्वयं भगवान है। इत्यादि बहुत कुछ हो गया। ताशवार मुकुट और जिन्हें ब्रह्मांड के जो दिक्पाल लोग हैं वो क्या करते हैं? भगवान प्रणाम करते हैं। तब क्या होता है? ताशवार मुकुट कृष्ण पाद पीठ लागे दंडवत काले तारे मणि पीठा लागे। जब वे भगवान को प्रणाम करते हैं, जो कृष्ण पाद पीठ को प्रणाम करते हैं, उस समय जो उनके मस्तक में जो मुकुट है, जो मणियां हैं, मणियां पाद ठेका ठेकी उसको ठेक लगती है, टकराते हैं, तो उससे झनझनी उठे। झनझनी शब्द होता है। झंझन झंझन शब्द होता है। पीठे स्तुति करे मुकुट है न जानी। मन ब्रह्मा आदि स्तुति कर रहे हैं कृष्ण की, और मुकुट प्रणाम कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं पादपीठ की। लोकपाल किसकी स्तुति कर रहे हैं? कृष्ण की। और मुकुट स्तुति कर रहे हैं पादपीठ की। नित्य सत्य कृष्ण नित्य विराजमान। इस प्रकार से कृष्ण अपने चित्त के द्वारा नित्य विराजमान रहते हैं उन धामों में। शेष स्वराज लक्ष्मी कर नित्य पूर्ण काम। अतः भगवान की जो स्वराज लक्ष्मी है, लक्ष्मी कहने से मतलब ही घर में लक्ष्मी मैंने क्या, धन भी लक्ष्मी है। एक स्त्री के लिए धन, पुरुष के लिए धन भी लक्ष्मी है, उसकी पत्नी भी लक्ष्मी है, जो गाय भैंस वो भी लक्ष्मी है, खेती बाड़ी वो भी लक्ष्मी है। एक व्यक्ति के लिए सब लक्ष्मी है। धन, पत्नी और जिन्हें उस वैभव, नौको, सब ये सब लक्ष्मी के अंदर आएगा। ऐश्वर्य है। तो इसलिए कहते हैं, तो वहां होता क्या है? श्री राजलक्ष्मी करे पूर्ण काम। इस राज्य लक्ष्मी कृष्ण की समस्त कामनाओं को पूरा करती हैं। कौन कौन? पहले भक्त बोला गया था, फिर लीलाएं, उनके शक्तियां, उनका माधुर्य, उनका ऐश्वर्य, सब भगवान की लक्ष्मी है। और ये भगवान की सब कामनाएं पूरी करती हैं। इसलिए भगवान क्या है? पूर्ण काम। अतएव वेदे को है स्वयं भगवान। अर्थात भगवान को किसी का मुंह ताकने की जरूरत नहीं पड़ती। कौन भगवान को? कृष्ण को। इसलिए पूर्णाप्त काम है। इस पर 5 मिनट हो गया, नहीं 10 मिनट लेट भी शुरू होता, कोई बात नहीं है। अच्छा, नहीं बस मेरा बस इतना ही, मेरा अध्ययन इतना ही है। मेरा अध्ययन पढ़ा नहीं से, आगे बोलूंगा तो फिर मैं उसमें फंस जाऊंगा। मेरी कैपेसिटी नहीं है, ज्यादा नहीं है।